हेलो दोस्तों, आज हम माध्य, मीन, मीडियन और मोड के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स का है। हर परीक्षाओं में स्टैटिस्टिक्स के पेपर में यह पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत सरल रूपों में और छोटी परिभाषाओं के साथ हम इसे जानेंगे। देखिए, हमारी क्या है, माध्य की परिभाषा। मीन के अंकगणितीय माध्य वह भागफल है जो किसी समंग श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने प्राप्त होता है। यानी जो पूरी एक श्रेणी है उसमें जो भी मूल्य अंक दिए गए हैं उस श्रेणी जोड़ लेते हैं और कितने पद हैं उनकी संख्या को जोड़ के उसमें भाग देने से हमारा माध्य निकल जाता है। ठीक है, इसी व्यक्तिगत श्रेणी में इसका प्रत्यक्ष डायरेक्ट जैसे जो निकालने की विधि है, जैसे हमने देखा उसे तुरंत निकाल लिया। तो क्या है, x = सिग्मा x बटा के n। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या है। 5 व्यक्तियों के मासिक व्यय रुपए में निम्न प्रकार से है: 132, 140, 144, 136 तथा 148। 5 व्यक्ति हैं, उनकी प्रत्येक महीने में उन्हें इतने इतने रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो हमने इसे सरल समानांतर माध्य ज्ञात किया है। कैसे करते हैं, देखिए, क्रम संख्या लिख लें। 5 व्यक्ति 1 2 3 4 5 और सबका यहाँ मासिक वेतन हो गया क्रम संख्या। तो पहला व्यक्ति 132, दूसरा 140, तीसरा व्यक्ति 144, चौथा तीसरा 140, चौथा तीसरा 144, चौथा 136 और पाँचवा 148। तो हमारे पास व्यक्ति कितने हो गए, यानी 5। जो हमारा यन क्या है, पदों की संख्या 5 हो गए। और सिग्मा एक्स यानी जितने व्यक्ति की आय है मासिक उन सबको हमने जोड़ लिया, तो कुल आय सबकी क्या हो गई, सारे व्यक्ति 700। ठीक, सूत्र हमने अप्लाई किया है x बटा के n। ठीक, में मान रखने पर तो x = हमारा क्या है, सिग्मा x क्या है, 700 सभी का वेतन है बटे के 5 कर दे हम 140 रुपये, यानी सरल समानांतर माध्य 140 रुपये। यानी इसे माध्य को हम औसत के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यह कहने का मतलब इस सब का एवरेज क्या हो गया, माध्य 140 रुपये है। तो हमारे 140 से सारे लोगों की मासिक आय है, देखिए किसी की थोड़ी कम है, किसी की ज़्यादा है। ठीक है, 40 के ये जो हमारा 40 है ना, इसके इर्द गिर्द ही ऊपर नीचे है, इसी को हम समानांतर माध्य कहते हैं। एक ऐसी राशि जिसके आगे पीछे की सारी संख्याएं मिलती जुलती हैं। ठीक है, ये हमारा समानांतर माध्य हो गया। आइए अगला है, देखिए, वो ऐसे एक सवाल सूत्र है, सिग्मा एक्स पर a सिग्मा dx बटा के n। ठीक, ये लघु रीति है। उदाहरण है, इतने छात्र हैं, 10 छात्रों के प्राप्तांक दिए गए। ठीक है, उन्होंने 10 छात्र क्रमानुसार हैं, उन्होंने इस विषय में इतना पाया है। ठीक, उसी विधि के पहले ही विधि के द्वारा हमने इसे निकाल रखा। 10 छात्र हो गए, उनके अंकों को जोड़ लिया है और यहाँ हमने इसे जोड़ के 526 बटा के 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये हमारी प्रत्यक्ष विधि हमने इस तरह से निकाल लिया है। और ये हमारी देखिए लघु रीति से उसको जोड़ लिया है। एक कोई भी बिंदु, जैसे वहाँ हमारा 140 आया था तो उसके इर्द गिर्द सारी संख्याएं मिल रही थी, उसके बहुत दूरी पर नहीं कोई संख्या। तो वैसे हमने एक मध्य बिंदु, ठीक है, 43, 48, 65, 57, 31, 60, 37, 48, 78, 59 के कोई मध्य बिंदु ले लिया है। तो उसके अनुसार हमने इसे मध्य उनको घटाकर निकाल लिया है। ठीक है, कोई मध्य बिंदु से कितना कम है और मध्य बिंदु से कोई कितना, जो कम है -7, 50, -43, -7 कम है, यह 2 कम है, कोई ज़्यादा है, यह कर लिया है। फिर इसे जोड़कर हमने इसे घटा दिया है। ठीक है, तो यह आया है। तो इस फार्मूले पर अप्लाई करने पर a प्लस सिग्मा dx बटा के n। ठीक है, a क्या हमारा है, हमने 50 माना है, 50 प्लस 26, देखिए इनका अंतर आया है। तो निकालने के बाद देखिए 52.6 अंक आए हैं, यह समान ही आया है ना। तो हम इस विधि से और इस विधि दोनों से निकाल सकते हैं। यह विधि थोड़ी आसान लगती है। ठीक है, परीक्षाओं में हम कोई आसान ही विधि को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास लघु विधि से माध्य 52.6 अंक आया है। देखिए, आइए अगला टॉपिक है मध्यिका, मध्यांक या मीडियन। ठीक है,
इस स्प्रिंगल इसकी परिभाषा दी, घटते अथवा बढ़ते हुए मूल्यों की क्रमबद्धता श्रृंखला को मध्य मूल्य या दो मध्य मूल्यों के समानांतर माध्य की मध्यिका कहा जाता है। कहने मतलब कोई भी संख्या दी गई वह घटते मूल्य असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी छोटे से बड़े में हो या बड़े से छोटे में, असेंडिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, उसकी मध्य बिंदु को हम ज्ञात करते हैं, उसे मध्यिका कहते हैं। ठीक है, इसको हम यम से संबोधित करते हैं मध्यिका को। ठीक, इसका सूत्र है यम = n+2। ठीक, इसके और भी बहुत सूत्र हैं, ये बहुत सरल रूपों में ही हमने इसे लिया है। ठीक है, तो सवाल हमारा क्या है, देखिए जैसे 30, 35, 28, 29, 25, 21 और 36 का अंक दिए गए हैं, इनके मध्यांक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमने यह क्या बताया, देखिए परिभाषा घटते अथवा बढ़ते हुए मूल्यों की क्रमबद्धता। तो जो ये हमारे अंक हैं इसको हमने आरोही क्रम यानी घटते से छोटे से बड़े में, ठीक, 21, 25, 28, 30, 35, 36, 38 लगा लिया। फिर हमें इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 यानी पद हो गए हैं हमारे। तो इसका मध्य बिंदु क्या आएगा, देखिए 3 उधर होगा, 3 इधर, बीच में 4 बच रहा है, तो ये हमारा मध्यांक हो गया 30 होगा। ठीक, फार्मूले पर दूसरा बैठाते हैं m = n+2। तो हमारा क्या है, पद हमारे कितने हैं, पूरे 7 हैं, 7 ले लिया है और सूत्र के अनुसार 1 जोड़ के 2, तो 8/2 100 कटा है, 4 आया है। तो हमारा चौथा पद कौन सा है, 30 है, तो हमारा मध्यांक क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, यह बहुत आसान और सरल विधि है। ठीक, परीक्षा में अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बहुलक, बहुलक यानी बहुलक या भूयिष्टिक मोड कहते हैं। ठीक, जीजक ने इसकी परिभाषा दी है, भूयिष्टिक या बहुलक वह मूल्य है जो पदों की श्रेणी अथवा समूह में सबसे अधिक बार आता है तथा जिसके चारों ओर सबसे अधिक घनत्व के पदों का वितरण रहता है। ठीक, बहुलक को हम जड़ से निरूपित कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भूयिष्टिक या बहुलक या मोड वह मूल्य है जो पदों की श्रेणी में कोई भी अंक दिया गया है या कोई समान उसकी संख्या अधिक बार आ रही है। ठीक, उसका वजन अधिक पड़ा, उसके घनत्व, उसके क्षेत्र अधिक है, एक ही संख्या बार बार है तो उसका एरिया अधिक दिखता है। ठीक है, अगर हमारे घर में लाल लाल ही कपड़े हैं तो उसका घनत्व हमें ज़्यादा दिखेगा, और कहीं पीला है, हरा है तो वो दब जाते हैं वह रंग, वह जिसकी मात्रा अधिक। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो भी पद है, संख्या है, अगर वह बार बार आते हैं उसे ही हम बहुलक मानते हैं। ठीक, बहुलक हम जड़ से निरूपित करते हैं। देखिए एक छोटा सवाल है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों की आयु के समक्ष निम्नलिखित दिए गए। ठीक है, उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए 15, 17, 18, 20, 22, 24, 21, 17, 16, 15, 21, 22, 23, 22, 17, 22, 18, 22, 19, 20, ये सारे छात्रों की आयु दी गई है। ठीक, तो हमें इसमें बहुलक बता, हम आरोही क्रम में ही सजाते हैं, छोटे से बड़े में। ठीक, 15 जहाँ जहाँ हमें 15 आया है वहाँ 15 ले लिए, 2 बार आया, 16 एक बार आया, 17 3, 18 2, 19 1, 20 1, 21 1। ठीक है, 22 देखिए हमारा 22 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ और यहाँ पर। ठीक है, तो सबको हमने एक साथ लिख लिया है। 23 और 24, तो हम देखते हैं सबकी संख्या कितनी, 15 की 2 है, 16 1, 17 3 है, 18 2 है, 19। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा संख्या हमारी 22 की दिख रही। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हमारे 22 सबसे ज़्यादा। बहुलक पद क्या हो गया, 5 बार आया है, इसकी आवृत्ति हुई है, तो 22 वर्ष के विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, तो हमारा बहुलक क्या हो गया, 22 वर्ष। यानी हम यह निकालेंगे कि कक्षा में 22 वर्ष की आयु के विद्यार्थी अधिक हैं। ठीक है, और इसे बहुत आसान है। ठीक, और जब भी आप इसे करें तो इस बहुलक की अगर कोई बुक हो आपके पास, इसके गुण और दोषों को भी देख लीजिएगा। ठीक है, माध्य और मध्यिका सबके गुण दोष होते हैं, कहीं कर लीजिएगा, या नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।